हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ मध्यकालीन भारत की संस्कृति में पाश्चात्य प्रभाव। बच्चों, हमारा टॉपिक रहेगा कि मध्यकालीन भारत की संस्कृति जो है उसमें पाश्चात्य प्रभाव हुआ था। पाश्चात्य प्रभाव होता है यानी पश्चिम के जो देश हैं उनका भारत पर जो प्रभाव होता है उसका हम आज अध्ययन करेंगे और सब बच्चे कहाँ बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता का इफेक्ट क्या होता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये भारत है और भारत में यहाँ से जितनी भी विदेशी जातियाँ जो थी वो यहाँ से एंट्री हुई थी। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो भारत में प्रवेश करने वालों के यदि हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी आते हैं और फ्रांसीसी के बाद डच, डेनिश, अंग्रेज़ों की यहाँ पर इस जगह स्थापना हुई थी। और प्राचीन काल से अगर हम बात करें तो यहाँ सब पश्चिम से, प्राचीन काल से अगर हम बात करें तो शकों का आगमन यहीं पश्चिम दिशा से इधर भारत में एंट्री हुई थी इनकी। शक, शीथियन, पार्थियन आए थे। पार्थियन के बाद अगर बात करें तो सातवाहन है, कुषाण वंश है। यहाँ ये देख रहे हो बच्चों, ये भारत है और भारत में यहाँ से पश्चिम से जातियाँ प्रवेश हुई थी, यहाँ एंट्री हुई थी इंडिया में। ये लोग अपनी संस्कृति लेकर यहाँ आए थे भारत में। इनकी अपनी सभ्यता थी, इनका अपना समाज था, इनकी अपनी संस्कृति थी, इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, इनकी आर्थिक व्यवस्था थी। इस सारी व्यवस्था को इंडिया में लेकर आए थे। और जिससे कि हम जानते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे रोमन सभ्यता है, मिस्र सभ्यता है, अराकियन सभ्यता है, वो सारी सभ्यता अपने पहले मिट गई थी। और केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अपनी सभ्यता को आज तक जीवित रखा, सभ्यता आज तक बनी हुई है। और यही वजह है कि प्राचीन काल के बाद हम देखें तो मध्यकाल में यहाँ यहीं से किनका आगमन हुआ था? मुसलमानों का आगमन होता है मध्यकाल में। मध्यकाल में यहाँ कौन आए थे? यहाँ सल्तनत वंश है, एक तो सल्तनत वंश और एक दूसरा कौन सा वंश है? मुगल वंश है। सल्तनत वंश और मुगल वंश जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारे जो चैप्टर है उसका अध्याय भी यही है। एक सल्तनत वंश है और एक मुगल वंश है। यहाँ सल्तनत वंश के जो सुल्तान हैं वो क्या कहलाते हैं? सल्तनत वंश के सुल्तान, सल्तनत वंश में जो राजा होता है वो सुल्तान कहलाता है और मुगल वंश में बादशाह कहलाता है, बादशाह। और यहाँ अगर बात की जाए कि सुल्तान और बादशाह में अंतर क्या होता है तो इसका भी हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ मध्यकाल के बाद में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और डेनिश आए थे। और प्राचीन काल में शक, सीथियन, पार्थियन, सातवाहन, कुषाण आए थे। काफ़ी हद तक भारत पर राजपूतों का भी शासन था। 700 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का कौन सा काल कहलाता है? राजपूत काल कहलाता है। भारत में इतनी जातियाँ हुई थी। भारत में
मध्यकाल में मुसलमानों का आगमन हुआ। भारत में पुर्तगाली भी आए थे, पुर्तगाल से, फ्रांसीसी आए फ्रांस से, डच और डेनिश भी आए यहाँ पे। इतना परिवर्तन हुआ, इतना सब अपनी अपनी संस्कृति लेके आए। उस सभी ईसाई, इस्लाम धर्म भी आया था, ईसाई मिशनरीज अंग्रेज़ों के काल में आती है। इन सब के बावजूद भी भारत ने अपनी संस्कृति, अपनी आन बान शान को बनाए रखा था। भारत विविधता में एकता का देश कहलाता है। और सभी, इससे पहले मैंने अभी बताया है कि जितनी भी जो विश्व की संस्कृतियाँ हैं वो अपने आप में मिट गई थी। केवल ये भारत की एक ऐसी संस्कृति थी जिसने अपने आप को जीवित रखा था, क्योंकि इसमें हमारे भारत में आत्मसात करने की परंपरा थी। भारत की संस्कृति में क्या था बच्चों, ये जितने भी लोग आते थे वो यहीं पर भारत में निवास करते थे, यहीं के होकर रह गए थे। ये हमारी विशेषता है कि हमारे पास जो भी आते हैं, जो गेस्ट आएगा भगवान के रूप में जो आता है वो यहीं पर आकर यहीं का हो जाता है, यहीं का बन जाता है। अब मैंने अभी बताया बच्चों आपको कि मध्यकाल में सुल्तान कहते हैं और मुग़ल वंश में बादशाह कहते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न ऐसा होता है कि यहाँ ये सुल्तान जो होता है ये एक व्यवहारिक सुल्तान है, व्यवहारिक सुल्तान होता है। और यहाँ ये जो बादशाह होता है ये एक सैद्धांतिक होता है। अब बोले तो बच्चों व्यवहारिक क्या होता है और सैद्धांतिक क्या होता है? यहाँ व्यवहारिक का मतलब होता है कि दिल्ली में जो सल्तनत वंश है, दिल्ली में ये सल्तनत वंश है, सल्तनत वंश, ये दिल्ली में जो सल्तनत वंश है। और अभी मैंने कहा कि सुल्तान व्यवहारिक होता है। तो यहाँ ईरान देखिए, ईरान में कौन है? खलीफा। और जो ये खलीफा है ये वास्तविक सुल्तान होता है। ये कौन होता है? वास्तविक सुल्तान होता है। यहाँ खलीफा यहाँ से अपना एक फरमान भिजवाएगा और यहाँ से ये फरमान जो आता है, इस फरमान को सनद कहा जाता है। ये फरमान किसके पास में जाएगा? ये दिल्ली के सुल्तान के पास में जाएगा और इस सुल्तान को, इस खलीफा से मान्यता लेना होता है। और जब ये खलीफा मान्यता देगा, ये खलीफा जब यहाँ से सनद पत्र भेजेगा और सनद पत्र किसके पास पहुँचेगा? दिल्ली के सुल्तान के पास पहुँचेगा। और दिल्ली के सुल्तान के पास में जब ये सनद पत्र पहुँचेगा तब इस सुल्तान को मान्यता मिलेगी कि आप जो है यहाँ के सुल्तान बन सकते हो, यहाँ के आप राजा हो, सुल्तान हो। कहने का मतलब है दिल्ली में जितने भी सुल्तान आए थे प्रारंभ में गुलाम वंश के अंदर, उनको मान्यता लेनी होती थी। केवल ये खलीफा के प्रतिनिधि होते थे। कौन होते थे? प्रतिनिधि होते थे। ये सुल्तान इन अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते थे। खलीफा इनको जैसा कहता था वैसा ही इनको करना होता था इन सुल्तानों को। क्योंकि ये सुल्तान कोई भी कार्य करते थे तो पहले खलीफा से लिखित पत्र लिखवाते थे और वो पत्र सनद कहलाता था। और ये सनद कहाँ पहुँचता था? इन सुल्तानों के पास पहुँचता था। और यहाँ ये बादशाह, मुग़ल वंश में कौन है? बादशाह है। बादशाह अपनी मर्जी के मालिक होते थे। ये सैद्धांतिक राजा होते थे। इनको खलीफा से किसी प्रकार की मान्यता नहीं लेनी होती थी। मुग़ल वंश में काबुल से बाबर आया था। इधर का सुल्तान, सल्तनत वंश के सुल्तान केवल व्यवहारिक होते थे और इधर मुग़ल वंश के सैद्धांतिक होते थे। बस इतना ही अंतर होता है यहाँ पे। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। सबसे पहले हमने मैप बनाया यहाँ पे। इधर पश्चिम से जो संस्कृति यहाँ भारत में आई थी, भारत की संस्कृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि प्राचीन काल में शक आ गए, शीथियन आ गए, पार्थियन आ गए, सातवाहन आ गए, कुषाण वंश आया था। कुषाण में कनिष्क सबसे महान होता है। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन के अंदर। अश्वघोष और वसुमित्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। यहाँ तक की हमने बात की। फिर हमने कहा कि मिडाइवल के अंदर सल्तनत काल में गुलाम वंश था। 5 वंश थे। पहले गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। और इधर मुग़ल वंश में मुग़ल वंश चला था 1500। इनका काल भी क्या रहता है? दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक रहता है।
और यहाँ 1526 से 1857 तक। यहाँ तक हमने ये बात की मुग़ल वंश की। मध्यकाल में ये सल्तनत वंश और मुग़ल वंश। इसके बाद हम कहते हैं कि आधुनिक काल के अंदर हम देखें तो पुर्तगाली आ गए थे यहाँ पे, फ्रांसीसी आए, डच आए, डेनिश आए। इन्होंने यहाँ भारत में अपनी कंपनियाँ स्थापित की थी। तो अब हमको ये देखना है यहाँ पे कि पुर्तगाली, फ्रांसीस, डच और डेनिश, इन्होंने यहाँ अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज़ों ने स्थापना की थी। फ्रांसिस ने फ्रांसीसी कंपनी की, डेनिश ने डेनिश कंपनी बनाई थी। इनमें प्रतिस्पर्धा होती थी, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, और जो कंपनी जीत गई थी वही आगे जाकर विजित होती है, वही भारत पर राज करेगी। और आपको पता है भारत एक उपनिवेश बना था, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया था। इसका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है, ब्रिटेन। यहाँ ये इंग्लिश चैनल है। ये कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल है। ये यहाँ फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर यहाँ बेल्जियम है, बेल्जियम, यहाँ स्पेन है, और यहाँ ये पुर्तगाल है। यहाँ एक सागर है, ये भूमध्य सागर है। फ्रांस के पास में अगर यहाँ हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये जर्मनी है। यहाँ पे जर्मनी है। और अगर हम बात करें बच्चों जर्मनी के, यहाँ ऑस्ट्रिया, और ये जो है यहाँ भूमध्य सागर के पास में ये इटली है। इटली के अगर 3 भाग करते हैं हम तो यहाँ वेनेसिया, लैम्बर्डी है, पिटमॉन्ट है, सार्डिनिया है, यहाँ PMT, परमा मेडोना, टस्कनी है, और यहाँ सिसिली है, और यहाँ नेपल्स है। भूमध्य सागर है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ ये अफ्रीका है, जहाँ महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के इधर हम चलते हैं तो यहाँ क्या आएगा हमारा? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ आता है अपना इंडिया, इंडिया यानी हिंदुस्तान, जहाँ की क्या है हम निवासी हैं। ये यहाँ आप सिचुएशन देख रहे हो बच्चों, ये इंग्लैंड है, यहाँ पे बेल्जियम है, यहाँ मैंने फ्रांस बताया, ये जर्मनी है, यहाँ स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, इटली, भूमध्य सागर, अफ्रीका। यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा सागर है? ये अटलांटिक महासागर है। और यहाँ अगर देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इधर है। अब विदेशी जातियाँ भारत में आई थी, कौन से मार्ग से आई थी? वो समुद्र के मार्ग से आती है। कौन से मार्ग से आती है? समुद्र के मार्ग से आती है। इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ है। इनके पतिदेव कौन है? जेम्स फर्स्ट इनके पतिदेव हैं। अब क्या होता है बच्चों कि जो जेम्स प्रथम है 31 दिसंबर 1600 में यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। कहाँ से? इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया
ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने सदस्य होते हैं? 72 सदस्य होते हैं, 72 सदस्य होते हैं। अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन हम देखेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। यहाँ एलिजाबेथ थी महारानी और जेम्स प्रथम थे, इन्होंने एक कंपनी का गठन किया था। और वो कंपनी कौन सी थी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती है। वो कौन सी कंपनी कहलाती है बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती। सबसे पहले भारत में जो विदेशी कंपनी आई थी वो कौन थी? पुर्तगाली थी। पुर्तगाली से यहाँ से कौन आया था? यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यहाँ से इसने प्रस्थान किया। ये अफ्रीका के समुद्री तट के रास्ते होता होता यहाँ कैप ऑफ गुड्स है। यहाँ पे कौन सी जगह है? ये कैप ऑफ गुड्स। इस कैप ऑफ गुड्स की खोज किसने की थी? बार्थोल्यूम ने कैप ऑफ गुड्स की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और कोलंबस का नाम सुना होगा, जो इटली का था और भारत की खोज करना चाहता था कोलंबस, लेकिन कोलंबस जो है वो अपना रास्ता भटक गया था। और रास्ता भटक जाने से वो कहाँ पहुँच गया? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज कर दी थी कोलंबस ने। कब की थी? 1492 ईस्वी में। कोलंबस का जहाज कहाँ पहुँच गया था? यहाँ उत्तरी अमेरिका है, जहाँ 1492 ईस्वी में। यहाँ कैप ऑफ गुड्स की खोज बार्थोलोम्यूस ने की थी। एक नाविक था बच्चों जिसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया उसने, चारों तरफ चक्कर लगाया उसने। आप देख रहे हो इस पूरी पृथ्वी का, यहाँ से पूरे महाद्वीप जो है, पूरे महाद्वीप का और पूरे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, सारा चक्कर लगाने वाला, उसका नाम था मैगलन। तो यहाँ तक का हमने देखा बच्चों। आप यहाँ ये ब्रिटेन है, यहाँ इंग्लिश चैनल है। ब्रिटेन से अगर आप फ्रांस आते हैं तो आपको इंग्लिश चैनल पार करके आना होता है। अगर फ्रांस से आपको इंग्लैंड जाना है, ब्रिटेन से इधर जाना है, तो ये चैनल पार करके जाना होगा, क्योंकि यहाँ जो ये ब्रिटेन है वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। यहाँ जो सड़क का मार्ग है वो मार्ग नहीं है यहाँ पे। अगर आपको जो है यहाँ अमेरिका जाना, अटलांटिक महासागर से जाना होगा। ये फ्रांस है, फ्रांसीसी भी भारत में आए थे। ये यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ से भी अंग्रेज भारत में आए थे। पुर्तगाली है, पुर्तगाली भी यहाँ से आए थे। डच आए थे, डेनिश आए थे। सब लोगों ने भारत में अपना व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन एक व्यापारिक कंपनी राजनीतिक कंपनी में बदल गई थी। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। इटली है ये। एलिजाबेथ उस समय यहाँ रानी थी। और यहाँ से सबसे पहला जो व्यक्ति आता है उसका नाम है विलियम हॉकिंस। कौन है? विलियम हॉकिंस। ये विलियम हॉकिंस जब भारत में आया था, ये समुद्री मार्ग से आया था, इसी तरह अटलांटिक महासागर, फिर अफ्रीका के इधर समुद्री तट के रास्ते होता होता ये कैप ऑफ गुड्स पहुंचा था। कौन सी जगह पहुंचा? कैप ऑफ गुड्स पहुंचा। और कैप ऑफ गुड्स पहुंचने के बाद ये यहाँ पे कोलकाता में कालीगढ़ बंदरगाह पर जैमोरिन एक राजा होते हैं, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। यहाँ से बहुत सारा माल लेकर गए थे वास्को डी गामा एक बार वापस आए थे यहाँ पे, और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी वास्को डी गामा की। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। अभी मैंने बताया विलियम हॉकिंस, अंग्रेज़ों की हम बात कर रहे हैं। विलियम हॉकिंस आया था उस ज़माने के अंदर भारत में। यहाँ दिल्ली में किसका शासन था? यहाँ दिल्ली में अकबर का शासन था बच्चों। किसका? अकबर। 1605 ईस्वी में। लेकिन जब विलियम हॉकिंस भारत में यहाँ पहुँच रहे थे तब अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई थी। और 1608 में ये विलियम हॉकिंस भारत में पहुँचा था। और इस समय यहाँ कौन था बच्चों? इस समय
इस समय यहाँ जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। अब हम जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर ने इनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। जहांगीर ने कहा कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि जहांगीर फारसी भाषा को अच्छे से जानता था और ये विलियम हॉकिंस भी फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानता था। दोनों जहांगीर ने इनको कहा कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हो। अब आगे जो है बच्चों का अध्ययन हम देखेंगे। अभी हम यहाँ एक बार वापस देखिए, ये ब्रिटेन है, यहाँ बेल्जियम देखा हमने, फ्रांस देखा, ये जर्मनी है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। इटली का कोलंबस था, कोलंबस ने खोज की थी, अमेरिका की खोज कर दी थी। और बार्थोलोम्यू ने कैप ऑफ गुड्स की खोज की थी। मैगलन ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। भारत में एलिजाबेथ जो है रानी थी उस समय, विलियम हॉकिंस को भेजा गया। किसको? विलियम हॉकिंस आया था, उस समय अकबर की मृत्यु हो गई थी और 1608 में जहांगीर ने इनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अब भारत में ये अपनी कंपनियां स्थापित करेंगे। किस तरह इनका जो प्रभाव होगा भारत में उसका अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।